Hello everyone, welcome back my YouTube channel Jonpuri Thamri sir. Now today we shall study how to make complex sentence in a easy way. बहुत सारे तरीके से हम सीखेंगे और क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट मस्ट हैव ए प्रिंसिपल क्लास इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेट क्लास. तो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, वह सेंटेंस जो सबऑर्डिनेट क्लास से जुड़ा होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. माने कोई भी वाक्य होगा जिसमें एक कम से कम क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लास होगा प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लास. एक प्रिंसिपल क्लास होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लास होगा. सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो आश्रित वाक्य होता है, उपवाक्य होता है और जो अपने अर्थ के लिए जो है प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड करता है. माने सेंटेंस होगा वो जो है और जुड़ा होगा. जैसे इट इज नोन, जैसे यू आर ए थिंग, इट इज नोन टू ऑल. तो करना क्या है, इट इज नोन टू ऑल दैट यू आर ए थिंग. इस तरीके से आपको करना है. और दूसरी चीज क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है वह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है. नाउन क्लास, दूसरा जो होता है एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा है एडवर्ब क्लास. एडवर्ब क्लास. तो जो सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट माने क्या होता है, आश्रित. सबऑर्डिनेट माने आश्रित, मतलब वो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड होगा. और क्या है कि ये तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास. और नाउन जो होता है वो अपने फंक्शन के आधार पर जो है हम इसको जानेंगे. क्योंकि एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच यू नो दैट इज नोन दैट अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन. अपने फंक्शन के अनुसार जो है हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, न कि उसके नाम से. क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्ट होते हैं वो अपने फंक्शन के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं, मेजर और माइनर, मेजर वर्ड क्लास और माइनर वर्ड क्लास. तो इस तरीके से हम सीखेंगे. तो नाउन क्लास जो है इसके अकॉर्डिंग जो है हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे. और नाउन क्लास की क्या फंक्शन है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन क्लास. नाउ लेट्स स्टार्ट. वीडियो बहुत मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं जिससे आपका समय भी बचे, इसलिए जो है शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताएंगे थोड़ा सा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन क्लास. नाउन क्लास तो ऐसे क्लास जो नाउन के आधार पर, मतलब उसका फंक्शन जो है नाउन के आधार पे हो. और नाउन का क्या क्या फंक्शन होता है, लेट्स स्टार्ट. नाउन के कौन कौन से फंक्शन, देयर आर 5 फंक्शन ऑफ नाउन क्लास. देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ नाउन क्लास. पहला जो फंक्शन है इसका सब्जेक्ट टू ए वर्ब. जो पहला फंक्शन है ये किसी भी क्रिया का क्या बनेगा, कर्ता बनेगा. माने क्रिया है उसका कर्ता बन जाएगा. दूसरा जो है, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब. ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब. तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन. ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन. चौथा क्या है, चौथा क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब. कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब. पांचवा क्या है, केस इन opposition
केस इन अपोजिशन टू ए नाउन। तो ये 5 फंक्शन है किसके, नाउन के। किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, माने क्रिया का कर्म बनेगा, और क्रिया का कर्ता बन जाएगा, आप जान रहे हो। और ऑब्जेक्ट टू ये प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू ये प्रीपोजिशन माने किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है हमारा कौन, नाउन। जैसे अगर एक उदाहरण ले लें, जैसे मोहन वेंट टू मार्केट, मोहन वेंट टू मार्केट। तो मोहन वेंट टू मार्केट जो है, अब यहां पर मार्केट नाउन है, मार्केट क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले यहां पर आया है टू, और टू आकर के ये किसी भी मार्केट जो है ये ऑब्जेक्ट तो है बट किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये किसी प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, ये माने प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। इसलिए हम इसका पशुवाच परिवर्तन नहीं करते हैं, पशुवाच परिवर्तन उसका करते हैं जिसका जो क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है मार्केट जो शब्द है ये नाउन है, और ये नाउन जो है क्रिया मतलब का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसलिए सिंपल विधि से हम समझ रहे हैं इस चीज को, बाकी जो क्लास के रूप है वो अलग चीज है। तो कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब कैसे फंक्शन करता है। जैसे राम इज ए टीचर, तो सिंपल अगर हम सेंटेंस लेते हैं, साधारण सेंटेंस लेते हैं, क्लास वाला नहीं लेते हैं, तो हमारा क्या हो गया, राम इज ए टीचर। तो टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और किसके लिए आया है, नाउन राम के लिए आया है। और जो है ये कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड व्हिच परफॉर्म्स ए ग्रामेटिकल फंक्शन इन ए सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स सेंस, माने जो ग्रामर में ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करता है उस वाक्य के सेंस को पूरा करने के लिए। और केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, तो अपोजिशन आपको अभी पहले वीडियो में बताया है कि केस इन अपोजिशन माने कोई नाउन होगा जो साइड बाय साइड रखा जाएगा, ठीक है, साइड बाय साइड माने उसके पास में रखना होगा। जैसे जो है मोहन ए टीचर इज एन ऑनेस्ट मैन, तो मोहन जो है एक टीचर है, ऑनेस्ट है, तो उसको अपोजिशन में रखना है, उसके पास में रखना है। तो हम पहले जो है आज इसको पढ़ते हैं कि नाउन क्लास के द्वारा जो है कैसे हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो 5 तरीका है, इसको उदाहरण देंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट सिंपल वे से हम केवल इसको समझ लेते हैं। तो नाउन के क्लास का क्या फंक्शन है, किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, किसी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट जो है प्रीपोजिशन का बनता है, और कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब होता है, केस इन अपोजिशन टू ए नाउन होता है। वीडियो को छोटा करने के लिए इसको बहुत लंबा हम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं दे रहे हैं। अब ध्यान कहां देना है कि नाउन क्लास से जोड़ने के लिए, जब हम नाउन क्लास से जोड़ते हैं तो हिंदी में जो है अर्थ निकालने के लिए हमारा जो आता है शब्द वो क से प्रारंभ होता है, और नाउन क्लास जोड़ने के लिए जो वर्ड है आपका हु, which, what, that, when, etc. माने वाई, इससे जो है हम जोड़ेंगे, और जब जोड़ते हैं तो हिंदी में अर्थ निकालने पर जो है वो किसी ऐसे शब्द से प्रारंभ होता है जैसे कि क, जैसे कि क। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, I do not know, I do not know। दूसरा है who is he, I do not know who is he। अब देखिए इसको जोड़ना है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, और इसमें ही जब हम जोड़ेंगे नाउन क्लास के थ्रू, हालांकि एडजेक्टिव क्लास में भी इन्हीं WH का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो जो है वो किसी प्रोनाउन या किसी एडजेक्टिव को दिखाएगा, और ये नाउन क्लास के द्वारा हम जोड़ रहे हैं। आई डू नॉट नो हु इज ही, तो हो जाएगा आई डू नॉट नो हु ही इज।
ऐसे जोड़ देंगे और जो है आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। और जो है वेयर से भी जोड़ सकते हैं हम आसानी से, जैसे या ले लेते हैं who wrote the रामचरितमानस, I do not know। तो who wrote the रामचरितमानस, I do not know, मुझे नहीं पता कि रामचरितमानस किसने लिखा। तो किसने लिखा ये जो है क से प्रारंभ होगा, तो आप इस शब्द को जो है पहले रख सकते हैं, इधर का उधर कर सकते हैं। माने प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को जो है पहले हिंदी में हम बैठा लेते हैं, उसके बाद ही जो है उसको जोड़ते हैं। तो आई डू नॉट नो who wrote the रामचरितमानस। तो दैट लगा के भी जोड़ते हैं, और दैट जो है लगाएंगे जो है और जोड़ेंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, देखिए यहाँ पे आई डू नॉट नो हु रोट द रामचरितमानस, मैं नहीं जानता कि रामचरितमानस किसने लिखा। कौन लिखा है, किसने लिखा। जैसे हमने लिया यू आर ए पेंटर, यू आर ए पेंटर, या हम लेते हैं पेंटर नहीं, यू आर ए डॉक्टर, you are a doctor and it is known to all। तो you are a doctor it is known to all माने ये सभी जानते हैं कि आप यहाँ एक डॉक्टर हैं। अब इसको देखिए सब्जेक्ट टू वर्ब तो जोड़ सकते हैं, that you are a doctor, you are a doctor is known to all, it is known कर देना है, सॉरी, is known to all, यहाँ known कर देना है। तो you are a doctor it is known to all, that you are a doctor कि आप एक डॉक्टर हैं is known to all, वो सभी जानते हैं। तो नाउन क्लास के द्वारा इस तरीके से जोड़ते हैं। बहुत सारे इसमें एक्सरसाइजेस हैं, आप उसको जो है हल करते रहिए अपनी किताब से, और अगर आप कमेंट में बताएंगे तो सारी एक्सरसाइज जो है हम हल करा देंगे बहुत ही इजी वे से। और जोड़ते रहिए जो है किससे, दैट से, विच से, वेयर से, व्हेन से, और हिंदी में जब आप निकाल लेंगे तो क से प्रारंभ होगा जो है। इस तरीके से हम पहले नाउन क्लास के द्वारा ही जोड़ते हैं, उसके बाद दूसरी विधि सीखेंगे एडजेक्टिव क्लास के द्वारा। थैंक यू वेरी मच।